और झूठ को ही आगे प्रचार कर रहे हैं और सच को तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा कि एक्चुअल में वहाँ क्या था। उनको सच को सामने लाना चाहिए और अपने देश के भले के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनका ही नहीं पूरे समाज का भला हो और वो गुरु जी को निकालेंगे तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कनिका जी हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के स्कूल कॉलेज के। काफ़ी खबरें आपने स्कूल कॉलेज के बारे में देखी, काफ़ी बातें दिखाई जा रही थी। एक्चुअली में फैक्ट क्या है, हम कनिका जी से जानते हैं कि कितना ड्यूरेशन इन्होंने वहाँ पर स्पेंड किया है हॉस्टल में, जब स्कूल में वहाँ पर इन्होंने स्टडी किया है और कैसा इन्वायरमेंट है। इनसे सीधी बातचीत करते हैं। कनिका जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्वालिफिकेशन क्या है कनिका जी आपकी? I have done the MCA in 2006 from the Dera Sacha Soda Sirsa, and from 11th I have gone there. I went there and I started the study from 11th. I never see any Anything like shown in media? Yes. I never see anything in the media like they are showing in the news channels. आप कैसा फील करते थे वहाँ पर, मतलब बीइंग गर्ल कैसा फील करते थे? I feel very safe. कभी भी अलग तरीके का महसूस किया हो? आपने स्कूल कॉलेज में स्टडी किया है, कभी भी आपने एक लड़की होने के नाते अलग सा फील किया हो? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं फील किया। मैंने सारी 8 ईयर वहाँ एजुकेशन ली, मुझे कभी भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। हमें तो वहाँ सेफ्टी का पूरी श्योरिटी थी कि हम वहाँ सेफ रहेंगे, इससे ज़्यादा सेफ्टी हमें कहीं और मिल ही नहीं सकती। आप हॉस्टल में रहते थे या डे स्कॉलर थे? I was hostler and I never see this types of problem. गुरुजी आते थे आपके हॉस्टल में, स्कूल में? हाँ जी, वो हमेशा ही आते रहते थे। कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों के साथ में? लाइक ए फादर, लाइक पेरेंट्स, दे ऑलवेज टीच अस गुड एजुकेशन इन द हॉस्टल एंड स्कूल। क्या मतलब उनका क्या मोटिव क्या रहता था आने का? क्या मतलब आप लोगों से क्या बातें होती थी, क्या माहौल होता है वहाँ पर? उनका मोटिव यही होता था कि हमें अच्छी एजुकेशन दे, मॉरल एजुकेशन दे, इंसानियत के रास्ते पर चलाए, दूसरों की मदद करना सिखाएं। और वहाँ पे 133 मानवता भलाई के कार्य होते हैं, उनके बारे में हमें बताया कि आप ऐसे ऐसे जाके आप दुनिया को सुधार सकते हो, पूरे समाज का भला कर सकते हो और आगे भी आपको यही कार्य करते रहना है। लेकिन मैं मीडिया में बिल्कुल कनिका जी बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा था। आपके हॉस्टल के बारे में काफ़ी बदनामी की जा रही थी, स्कूल कॉलेज के बारे में काफ़ी अलग बातें दिखाई जा रही थी। क्या कहना चाहोगे आप? ये सब कुछ झूठ है, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। हम अब भी जो संस्था से जुड़े हुए हैं और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया ही अपनी बातें बनाकर उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे जितने भी हैं बड़े जिनका हम आदर करते हैं, उनसे काफ़ी गुना, उनसे भी बढ़ चढ़ कर है। उन्होंने हमें माँ बाप गुरु सब हर चीज़ का ज्ञान दिया है, माँ और बाप की तरह। करेक्टर कैसा है? करेक्टर तो हम कह ही नहीं सकते। करेक्टर तो बहुत ऊंचा करेक्टर है उनका, जो इतनी जनता को नाम देकर शराब और अफीम, गांजा, शराब सब बुराइयों से दूर कर रही है और औरतों को समाज में अच्छा दर्जा दिलवा रहे हैं। लड़कियों को भी खेलों में उच्च शिक्षा, वहाँ खेल मैदान वगैरह भी बन गए हैं। अब उनको और भी आगे इंटरनेशनल प्लेयर पर वहाँ पे लोग अपनी बेटियों को उल्टा वहाँ डाल रहे हैं कि आप भी यहाँ पे खेल के मैदान में भी तरक्की करो। और वहाँ पे स्केटिंग और योगा के इंटरनेशनल चैंपियंस भी हैं। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है गुरुजी का? सोसाइटी के लिए उन्होंने जैसे लोगों की भ्रूण हत्या को रोकना और विधवाओं की शादी करना और भी टाइप के, जैसे गरीब लोगों की मदद करना, घर बनवा कर देना और उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देना, गरीब लड़कियों को पढ़ाना। और जिन कुल वधू क्राउन है, जो लड़कियों, जिन पेरेंट्स के लड़का नहीं है, उनके घर भी कुल क्राउन की मैरिज करवाना। और वैश्यावृत्ति से भी जो लिप्त हैं उन लड़कियों को वहाँ से निकालना और उनकी शादी दोबारा से कराना। एड्स के लिए और जिन लोगों को छक्का या हिजड़ा बुलाया जाता है, उनके प्रति भी पिता ने उनका नाम चेंज करके सुख दुआ समाज रखा और उनको भी आगे कानून की सहायता लेकर उनको आगे भी एक अच्छा नया दर्जा दिलवाया। अब वो आज अच्छे अपने ही क्षेत्र में अपनी जॉब कर रही हैं, उनको आगे रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए भी और वो भी आगे तरक्की कर रहे हैं। क्या उनकी ज़रूरत है सोसाइटी को? गुरु जी की सभी को ज़रूरत है। अगर वो आ जाएंगे, जितने कार्य उनके जाने से पहले चल रहे थे,
अब वो और भी बढ़ चढ़ कर चले और देश तरक्की के रास्ते, जैसे कोरोना जैसी भयानक बीमारियां दूर होंगी अगर वो नशा सुधारेंगे, मीट मांस शराब सब इस धरती से ख़त्म होगा और ये एक स्वर्ग बन पाएगा अगर वो जल्दी ही रिहा हो जाते हैं। कनिका जी, प्रभाव क्या पड़ा है 3-4 सालों से जब से संत जी नहीं है सोसाइटी में? जब से गुरुजी गए हैं तो लोग फिर अपनी बुराइयों में दोबारा से नशों में लिप्त हो गए हैं और बुरी तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से ही एक आज कोरोना जैसी भयानक बीमारी हमारे सामने आ रही है, जो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कनिका जी, आप फैक्ट हो, वहाँ के हॉस्टल में भी रहे हो, आश्रम में भी जाते रहे हो, आप हमारे समाज में जो लड़कियां हैं, जो समाज के जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज दोगे अपनी वीडियो के द्वारा कि रियलिटी क्या है? क्योंकि उनके दिमाग में जो एक अलग फोबिया मीडिया के द्वारा बना हुआ है, क्या अवेयरनेस अपनी वीडियो के द्वारा देना चाहोगे? मीडिया तो फेक न्यूज़ दिखा ही रहा है, हम देख ही रहे हैं कि अब भी जो गुरुजी के अलावा जो भी न्यूज़ आ रही हैं वो भी कितनी फेक न्यूज़ आ रही हैं। हम खुद ही नोटिस करते हैं कि मीडिया में कितना गंद चल रहा है, वो भी वही न्यूज़ दिखाता है जो उनको, वही जो करप्शन में लिप्त लोग हैं उन्हीं की वो आगे वायरल दिखाते हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो उनके लिए आप करप्शन में जाने को भी तैयार है, वो सच्चाई को तो सामने ला ही नहीं रहे हैं। वो हमेशा झूठ ही न्यूज़ दिखा रहे हैं और झूठ को ही आगे प्रचार कर रहे हैं, और सच को तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा कि एक्चुअल में वहाँ क्या था। उनको सच को सामने लाना चाहिए और अपने देश के भले के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उनका ही नहीं पूरे समाज का भला हो, और वो गुरुजी को निकालेंगे तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। गुरुजी जब हम बाहर आएंगे तभी ये हो सकता है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही अपील करेंगे, हमें जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को रिहा किया जाए और अपने देश के सुधार और बीमारियों से बचाने के लिए उनको जल्दी से जल्दी बाहर लाया जाए और देश को सुधारने के लिए प्रयास किए जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हमारे साथ कनिका जी जो वेल एजुकेटेड हैं और डेरा सच्चा सौदा के साथ ये काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और 7-8 साल इन्होंने हॉस्टल में भी वहाँ पर स्टडी किया, आश्रम के स्कूल कॉलेज में, जो बता रहे हैं कि क्या रोल है गुरुजी का समाज के लिए, किस तरीके से वैश्या तक को गुरुजी ने बेटी बनाया, बेटियों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि चाहे प्रोस्टिट्यूशन को ख़त्म करना हो, गर्ल चाइल्ड को सेव करने की जहां पर बात आती हो, ड्रग्स एडिक्शन को ख़त्म करना हो, ऐसे अनेकों कार्य सोसाइटी के लिए गुरुजी ने किए हैं और आज सोसाइटी में उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ये असली सच है डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो लगातार हम फैक्ट के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।